रोज हम ट्राई करते हैं रेडियो चनार पर हमारे साथ कोई ग्रेट पर्सनालिटी जुड़े, हम आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, एनकरेज करें। और आज भी रेडियो चनार पर हल्ला बोल शो पर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ गई है। इतनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और उनके काम को जो है सराहा गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काम कर रही है। और आपको बता दें आज जो हमारे शो पर है एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही टीचिंग डिपार्टमेंट से एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हमारे साथ है। बारामूला में रहती है और उनके काम को जो है अक्रॉस इंडिया सराहा गया है, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले और बारामूला से है और नाम है उनका मिसेस हुमैरा सईद। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच रेडियो चनार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये हमारा वेरी मच गुड ऑनर फॉर मी टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू दिस टाइम। इट्स माय ऑनर। और हम अपने लिसनर्स को बता दें कि अभी मिसेस हुमैरा जो है वो भी जंगी बचा हाई सेकेंडरी स्कूल में एज टीचर काम कर रही है। और आपको बता दें काम जो उनका है ना, अब देखिए टीचर तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन जो हुमैरा जी है उनके काम को सराहा गया, पसंद किया गया क्योंकि बहुत ही स्पेशल काम किया है उन्होंने टीचिंग डिपार्टमेंट में। और मैम यहाँ पर मैंने तो अपने लिसनर्स को बताया आपके हवाले से, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी बताएं। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर एजुकेशन, योर अपब्रिंगिंग। मैम पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दैट जो मेरा स्कूलिंग है दैट इज फ्रॉम SJS बारामूला, सेंट जोसेफ से हुई है स्कूलिंग मेरी। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय 10+2 एट GHS बारामूला। तो उसके बाद मेरा जो कॉलेज का ये था, मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉलेज बारामूला कॉलेज बॉयज़ कॉलेज से जी। तो उसके बाद मेरा जो है एडमिशन हुआ MSc बॉटनी के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो ओपन मेरिट में मेरी सीट निकली वहाँ जी। तो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही BEd भी कर लिया। तो उसके साथ साथ ही मैंने CIC सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स भी किया जी। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी दैट आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर इन 2006 एज अ कंट्रैक्चुअल लेक्चरर बॉटनी एट वागुरा हाई सेकेंडरी। उसके बाद मैं उडी में भी रही। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इन 2009 आई हैव बीन अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज अ टीचर। तो बारामूला में भी मेरी पोस्टिंग रही। पहले तो आपको ये बताऊंगी कि मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी दैट वाज इन सेंट्रल हाई स्कूल बारामूला जी। तो उसके बाद इन 2013 तो मुझे यहाँ लाया इस जोन में, इन डंगी बच्चा जोन। तो उसके बाद में 2017 में मेरा जो है ट्रांसफ़र हुआ इन हायर सेकेंडरी स्कूल डंगी बच्चा। तो आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था, आपको मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला जी। बीइंग अ टीचर मेरा अगर बॉटनी सब्जेक्ट था, कुछ प्रैक्टिकल करने को मिला। ओके, दैट्स ग्रेट। जो कहते हैं कि काम करने को कुछ प्रैक्टिकली मिला जी। तो जो एक टीचर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट रहता है कि जब एक टीचर प्रैक्टिकली कुछ बच्चों को दे राइट। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि बच्चे हमारे जो है वो सीखते हैं, लेकिन जब उनको टीचर प्यार से सिखाए, बिल्कुल सही, प्यार से सिखाए। और आपकी टीचिंग तभी सक्सेसफुल है जब आपके बच्चे आपसे सेटिस्फाइड है। राइट, दैट्स ट्रू। जब आपके बच्चे आपसे सेटिस्फाइड है, ठीक है आपका डिपार्टमेंट आपसे सेटिस्फाइड है, लेकिन जब आपके बच्चे सेटिस्फाइड है दैट इज रियली अ गुड अचीवमेंट फॉर अ टीचर। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अ टीचर, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ टीचर। लेकिन वो मैंने देखा कि मेरे बच्चे मुझे चाहते हैं, वो मुझे ढूंढते हैं। During this pandemic period, I will tell you that काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास फ़ोन अवेलेबिलिटी नहीं थी जी। तो मेरे डोर पे भी आते थे, मेरे घर आते थे। They need help in studies। और कभी मैंने उनको ऐसा नहीं बोला है कि नहीं बेटा आप चले जाओ वापस। हर हमेशा मैं उनके साथ शाना बशाना रही जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मेरे पास आता है कुछ सीखने के लिए जी। बहुत अच्छा लगता है। मैम आप देखिए, आप स्कूल्स में जाइए, आप देखिए ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ अवेलेबिलिटियाँ किसी स्टूडेंट्स को मिली, किसी को नहीं मिली जी। इन इक्वालिटी जो हम बोलेंगे लर्निंग प्रोसेस में रही जी। कैसे इन इक्वालिटी रही मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कूल्स बंद रहे, यूनिवर्सिटीज़ बंद रही, कॉलेजेस बंद रहे। अब कोई पेरेंट ऐसा था कि जिसको मैं आपको ये बताऊंगी कि
एजुकेटेड थे, उन्होंने अगर कुछ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा अपने बच्चे को दे दिया। वहीं हम दूसरे साइड से देखेंगे, कोई दूसरा बच्चा किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करता था जहां उसके पेरेंट्स जो थे दिन को मजदूरी करते थे, शाम को कमा के लाते थे, फिर बच्चे को वो देते थे खाने के लिए। दे डोंट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स, and sometimes as far as the situation of Kashmir is concerned, we don't have availability of nets properly है। and due to ये जो है आपको पता है कोविड की वजह से तो नेट में भी काफी प्रॉब्लम रहा जी, बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि अगर किसी के पास स्मार्टफोन होता भी था तो उसके पास कोई प्रॉपर यूज नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर यूज नहीं था उसका, तो कुछ ना कुछ जो है डिफिकल्टीज बच्चों को फेस करनी पड़ती है, कुछ ऐसा है कि टीचर्स को भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन आई गिव यू बेस्ट, ये आपको बताऊंगी कि एक टीचर के लिए सबसे बेहतरीन ये रहता है कि जब एक टीचर कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिपार्टमेंट के साथ, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस के साथ उसको इंसाफ करे अपने प्रोफेशन, बिल्कुल जस्टिस करे अपने काम के साथ। और इस रिलेटेड भी हम आगे डिटेल में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफ में कोई ऐसा टाइम आता है ना, कोई पॉइंट कि नहीं अब मुझे यही करना है, जब आपने माइंड बना लिया जैसे कि मुझे टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना है, टीचर बनना है, एंड किसी का होता है मुझे किसी पर्टिकुलर डिफरेंट फील्ड में जाना है, व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइडेड कि नहीं मैंने टीचिंग ही करनी है, मुझे इसी फील्ड में जाना है? मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आई लव माय प्रोफेशन जी, एंड आई सैल्यूट माय डिपार्टमेंट हु इज ऑलवेज विद मी। मैं आपको बताऊंगी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको हर एक चीजें देता है, हर एक चीज देता है। मैं आपको बताऊंगी जब हम अपने बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। मैं ये बताऊंगी कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका करिकुलम है, उसके लिए ही आप बच्चे को तैयार नहीं करते हैं। यू हाउ टू बिल्ड योर स्टूडेंट, उनमें आपको ऐसा बिल्ड करना है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट उनमें लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, whether that was in music, whether that was in dance, whether that was in other sports, right, these things are included as far as the education is concerned। बिल्कुल जिस बच्चे में ये सब कुछ है, that student is a perfect student, और जो टीचर ये सब एक बच्चे को दे दे, that teacher is a perfect teacher। राइट, that definitely that's true। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा 29 से आप अभी काम कर रही है, 2006 से ही 2006 से एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने काम किया है, लेकिन बट आई अपॉइंटेड एज अ परमानेंट टीचर इन 2009 जी, राइट। तो आई गेस इट्स बीन 13 or 14 years, yeah, near about 12 years, and it's huge time, yeah, that's a huge time। okay, so what do you think, how was this experience and आपका जो अभी तक का जर्नी रहा, कैसा रहा ये? That was so fantastic। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज तक 3 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स भी लिए बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने स्टेट लेवल भी लिया, स्टेट अवार्ड भी मैंने लिया ऑन 5th of September 2021 जी। तो इसके अलावा हमने स्कूल्स में कुछ प्रोग्राम किए, दैट वाज नियर अबाउट 22 प्रोग्राम्स, राइट। और इन 22 प्रोग्राम्स में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी क्रॉस किया, प्रोविंशियल लेवल भी क्रॉस किया, कभी सेकंड लेवल पे नहीं आए। वाह, हाँ, कभी सेकंड लेवल पे नहीं आए। बहुत बड़ी बात है ये, वो बहुत बड़ी बात है। और जो आपका काम है, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपका डिपार्टमेंट ही नहीं, आपकी सिविल सोसाइटी भी आपको देखती है, बिल्कुल, आपकी जो सराउंडिंग है वो भी आपको देखती है जी। हाँ, आपको मैं ये बताऊंगी, जब when we enter into the school, starting from the peon till principal, आपके काम को सब देखते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा है, कभी आपका काम किसी को पसंद भी नहीं आता है जी, लेकिन ऐसा मैं एज अ टीचर मैं आपको ये बताऊंगी, नहीं सुने आप वो सब कुछ, नहीं देखें वो आप सब कुछ, राइट। when you are a perfect teacher, आप नजर आगे रखें और ये सोचे कि ये जो बच्चे आगे बैठे हैं, ये मेरे अपने बच्चे हैं जी। मुझे अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, मेरे को सैलरी पे करता है गवर्नमेंट, I have to give something to the students, obviously I have to give something, okay। ये मैं आपको बताऊंगी, ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने हमें सैलरी पे किया, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जस्टिस बच्चों के साथ हम नहीं कर पाए, हमें जो उनको देना था हम पूरी तरह से नहीं दे पाए जी। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है, अगर हम मेहनत करेंगे, जो बच्चों को लॉस हुआ है हम वो पूरा कर लेंगे जी। लेकिन अगर हम बराबर शाना बशाना एक टीचर दूसरे टीचर के साथ चलेगा, जब कोऑपरेट करेंगे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द पियोन, क्योंकि स्कूल जब हम जाते हैं पियोन से लेके प्रिंसिपल तक, जब सारा सबका कोऑपरेशन होगा तभी स्कूल चलता है जी। तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी ठीक हो जाएगा। राइट। यहाँ पर हम बच्चों की बात करें तो आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम देखें तो बच्चे जो होते हैं डिफरेंट टेम्परामेंट के होते हैं कभी, और हर एक बच्चा जो है डिफरेंट लेवल पे सीखता है, और कैलिबर डिफरेंट बच्चों में होता है, और
सबका अपना अपना स्टेज होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई कुछ टाइम बाद सीखता है, किसी को टाइम लगता है। तो क्या ऐसे कुछ चैलेंज रहे आपके साथ? फॉर एग्जांपल you have got the students, ऐसा आपको लगा कि who come into school like hungry and which means कि वो इरिटेट थे और कंसंट्रेट नहीं कर पाए, या कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर हम बच्चों की बात करें तो जो हमारे बच्चे होते हैं लाइक कि उनकी जो लाइफ्स होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब कि घर पे कुछ प्रॉब्लम होती है और बच्चा जो है मतलब स्कूल आके वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो आपको क्या लगता है कैसे डील किया जाए? मैम आपको एक चीज़ पहले ये बताऊंगी कि जब से मैंने टीचिंग करियर स्टार्ट किया है बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, कि मैंने अल्लाह की कसम मैं कहती हूँ कि हर एक बच्चे को ये समझा है कि ये मेरे अपने बच्चे हैं जी। उसका रिजल्ट मुझे ऐसा मिलता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से कि मेरे स्टूडेंट मेरे को इतने ओबीडियंट है कि कहने की बात ही नहीं जी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि आपने ये बताया कि क्लास में हर एक स्टूडेंट एक ही लेवल का नहीं होता, लेकिन जो लो लेवल स्टूडेंट होता है, बेहतर टीचर वो होता है जो उसकी लेवल पे ही जाके बाकी बच्चों को बिल्कुल सही, दैट्स नेसेसरी, दैट इज अ गुड थिंग फॉर टीचर कि वो उसकी लेवल पे जाए, वो भी समझे, और वो बच्चा जो उससे अपर थोड़ा सा है, उसकी लेवल से थोड़ा ऊपर है, वो भी समझे। और आप ये देखें जब उसकी लेवल पे आप चले जाते हैं कि उसके अंदर जो डर होता है, उसके अंदर जो खौफ होता है, वो खुद ब खुद भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरा लेवल है, टीचर मेरी लेवल का पढ़ाता है, टीचर मेरी लेवल पे नहीं आया लेकिन टीचर मेरी लेवल का ही पढ़ाता है, वो उसी लेवल को देखता है। उसको ये नहीं पता कि टीचर मुझे दूसरी नजर से देखता है या मुझे ये थोड़ी उन बच्चों से थोड़ा कमजोर समझता है। नहीं, आप बच्चे को ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चा आपकी तरफ देख के ही समझे। बिल्कुल सही, आपकी तरफ देख के ही समझे, आपको वहाँ उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखें, ट्राई करके देखें आप मैडम, मैंने काफी स्कूल्स में काम किया है। एक बार मैं एक मिडिल स्कूल में काम कर रही थी जी। मेरे को वहाँ पे कुछ सेल पढ़ाना था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मुझे पढ़ाना था, बट एट दैट टाइम आई डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ लैब इन दैट स्कूल। तो मैंने वहाँ हेडमास्टर थी हमारी, तो उनके साथ मैंने बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम तो मेरे को ये बच्चों को ज़रूरी पढ़ाना है। तो उन्होंने बोला मैडम अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगी आप? मैंने बोला आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं यहाँ पे देखूंगी कि नियर बाय जो हमारी हायर सेकेंडरी है उनके प्रिंसिपल के साथ मैं बात कर लेती हूँ, तो अगर वो अलाउ करेंगे तो प्लीज़ मैं बच्चों को वहाँ ले जाना चाहती हूँ जी। तो उन्होंने बोला अगर आप कर सकती हैं तो आप चली जाएँ। तो मैंने हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल के साथ बात की, तो उन्होंने अलाउ किया। तो अल्लाह ताला के फजल करम से उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। तो एट दैट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि एक पंडित थे हमें जम्मू से, निर्मल कुमार चौधरी सर थे उनका नाम, तो बहुत सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया, बहुत सपोर्ट दिया, और मैंने बच्चों को वहाँ पे लिया। तो कोई फर्क नहीं मुझे पड़ा कि अगर मुझे रुपए 500 सोमो वाले को देना पड़ा, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, ये सैलरी हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ही लेते हैं ऑब्वियसली। तो उनको मैंने लिया, उनका कंसेप्ट मैंने क्लियर किया, तो अल्लाह ताला के फजल करम से जो उनका टॉपिक था वो भी कंप्लीट हुआ। मैडम आप देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत सेटिस्फाई आप रहती हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ का अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ जब आप बात करी है ना, और वो जो स्माइल है आपके फेस पर और वो जो खुशी है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, अपने काम के साथ जस्टिस कर पा रही हूँ, वो तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है। एंड अगर हम बात करें, रिसेंटली आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। जी मैम। आपको बेस्ट स्टेट टीचर अवार्ड भी मिला, तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करते हैं यहाँ पर, कंग्रेचुलेशंस, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? That was really, मैं आपको क्या बताऊंगी, amazing for me at that time जब मुझे कॉल किया कि that you are selected for the state award this year। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक चीज़ मुझे ऐसा ये था कि नहीं, जब आप काम करते हैं तो काम देखने वाले आपके काम को देखते हैं। बिल्कुल सही मैडम, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि काम करने वाले टीचर मेरे से बहुत ही अच्छे हैं, बेहतर है, क्योंकि मैंने खुद देखा है जिनके साथ मैं काम करती हूँ मेरे से अच्छे टीचर्स जी। लेकिन कुछ है जो आपको दूसरे टीचर्स से डिफरेंट अलग बना देता है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे लगता है कि मेरा जो अलग पॉइंट है दैट इज ब्लेसिंग्स ऑफ माय मदर। ओके। जो मेरे साथ हर हमेशा रहती है जी। शायद वो बैलेंस जब हुआ टीचर्स का, तो बैलेंस में उनकी दुआएं मेरे साथ ज्यादा आ गई, तो मुझे सिलेक्ट किया। दैट्स ग्रेट। और आपकी बिल्कुल आपकी मदर की दुआएं और आपकी मेहनत और आपकी मेहनत जो कि काम आपने किया है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी अभी तक आपने काम किया है इसी टीचिंग के अलावा, लाइक कि कोई ऐसा आप में मतलब कि कोई ऐसा मेजर कोई डिफरेंट तरीका जिस पे आप पर्टिकुलरली काम करती है कि इस तरीके से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ? एक चीज़ है मैम कि टीचिंग के अलावा मेरा जो है कल्चर के साथ बहुत रहता है जी।
मुझे कल्चर में मुझे सिंगिंग, बच्चों को डांसिंग सिखाना बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आपको बताऊंगी कि 18 अवार्ड्स हमने लिए सिंगिंग और डांसिंग और पेंटिंग। ग्रेट। हाँ, तो बच्चे को सिंगिंग सिखानी होती है तो हम खुद सिखाते हैं, जी, उनको बताते हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे करो, वैसे करो। जब हम खुद करेंगे, टीचर खुद करेगा तो बच्चा तो खुद ब खुद सीख जाएगा। obviously, लेकिन जब टीचर ही पीछे रहा तो बच्चा किससे सीखेगा? बिल्कुल, क्योंकि हम जो होते हैं टीचर्स, हमें मेंट किया गया है इन्हीं सब चीजों के लिए, जी, ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे में करने के लिए। और Right. ऑलराउंड डेवलपमेंट में मैं आपको बताऊंगी ये सब कुछ चीजें आती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आजकल गवर्नमेंट ने हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स रखे हैं एज पर एज द MHRD इज कंसर्न। जी, तो पेंटिंग है, उसमें ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स है। जब आप बच्चे को वैसा फील्ड देंगी, तभी तो बच्चा आगे आएगा। obviously, मैं आपको ये बताऊंगी, जब आप क्लास में गए, आपने क्लास में बताया कि हाँ बच्चे आप किताब खोलो, तो आपका आज का टॉपिक ये है, आपने पढ़ाया या आपने लिखाया, तो आप क्लास से बाहर गए। नहीं, ये भी सोचें आप, जब मैं क्लास से बाहर गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है जो मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ, बिल्कुल, ताकि मेरा बच्चा जो है, मेरे स्कूल का बच्चा जो है, ये बाकी स्कूल के बच्चों से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। राइट, जो इसको डिफरेंट बनाएगा वो टेक्निक्स, वो स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल करें। राइट। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक टीचर की, वो सिर्फ क्लास तक ही महदूद ना रही, बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्लास तक ही हमारी टीचिंग नहीं रहती है। मैं जी। आपको बताऊंगी, सुबह हम जब स्कूल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 9:30 टू नियर अबाउट 3:30 हमारा स्कूलिंग चलता है। इतनी देर तक एक पेरेंट हमें अपने बच्चे को सौंपता है। इन्हीं घंटों में बच्चा डिसिप्लिन भी सीखता है, मॉरली भी वो आगे आता है, डिसिप्लिन भी उसमें आता है, सोशली भी वो डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी कि अचानक से हमें ऑनलाइन मोड पे लिया गया, जी, अचानक से। इतनी देर तक तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता था, अचानक से लिया ऑनलाइन मोड पे। लेकिन ऑनलाइन मोड पे और ऑफलाइन मोड पे काफी ज्यादा फर्क है मैडम, काफी ज्यादा फर्क है। जी, मैं आपको बताऊंगी, ऑनलाइन मोड पे आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ होता है क्लास 40 मिनट का। अगर टीचर पढ़ाता है 40 मिनट के बाद खुद ब खुद मीटिंग खत्म हो जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप स्कूल में हैं, आपको इसके ड्रेस कोड पे भी नजर रहती है, आपको इसके बालों पे भी नजर आती है, आपको इसके डिसिप्लिन पे भी नजर रहता है। सब कुछ जो आप देखते हैं, इसको आप फिजिकली, आपका जो इस बच्चे का जो प्रेजेंस है वो आपके सामने है, एंड यू सी ऑल द थिंग्स, ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय दिस स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है कि एक टीचर का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है बच्चे को डेवलप करने में, बच्चे को डेवलप में करने में। हाँ, अगर टीचर को चाहिए, अगर अच्छा परफेक्ट टीचर को, मेरे को लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सारे स्कूल्स चमकेंगे, हमारे बच्चे ऐसे चमकेंगे कि जैसे स्काई पे। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, सर प्लीज, इफ एनीबॉडी इज इन्वॉल्विंग इन द करप्शन केस, प्लीज उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन हमारी है वो सेफ रहे। जी, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे दो होते हैं, एक बच्चा पढ़ने वाला होता है, दूसरा बच्चा जो होता है कि वो पढ़ने के बगैर कोई भी प्रोफेशन में चला जाता है, इस पैसे की वजह से, इस करप्शन के पैसे की वजह से। इस करप्शन को मेहरबानी करके आप खत्म करें, हमारे बच्चों को पढ़ने दें। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है, ये हमारा फ्यूचर जो है, कल को इसी फ्यूचर के हाथ में हमारे देश की भागदौड़ है। यही हमारे पायलट्स है, यही हमारे सेलर्स है, यही हमारे डॉक्टर्स है और यही हमारे इंजीनियर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम इनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे IAS टॉपर्स जो है दैट आर फ्रॉम द गुजर फैमिलीज। राइट, जब वो फैमिलीज में से वो तारे निकल सकते हैं, तो हमारे स्टेट्स में, हमारे टाउन्स में, हमारी सिटीज में क्यों नहीं निकल सकते हैं? ऑब्वियसली। तो मैं आपको बताऊंगी, जब एक बच्चे को उसका पूरा जो सपोर्ट मिलता है स्टडीज में, वो नहीं मिलता है, वो गंदी गंदी चीजों के साथ लगता है, ड्रग्स इज देयर, बिल्कुल, उनके साथ लगता है। जब वो उन चीजों के साथ लगता है तो ऑब्वियसली उसका मेंटली जो है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट, मेंटल सेटअप जो है उसका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और वो बुरी आदतों की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। जब उसको, मैं आपको बताऊंगी, जब आपके साथ भी इक्वालिटी जब होगी, आपके साथ भी वो डिपार्टमेंट वैसे ही देखेगा, मेरी तरफ भी वैसे ही देगा, आपको भी यूनिफॉर्म वही होगी, मेरे को भी यूनिफॉर्म होगी, आपको भी टेक्स्ट वही होगा, मेरे को भी टेक्स्ट वही होगा, तो कंपटीशन आगे देखा जाएगा। जी, बिल्कुल, ठीक है, बैलेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेमेंट करते हैं बच्चे को, फिर हम उसको किसी भी कॉलेज में भेजते हैं। मसला तो ये है ना कि पेमेंट है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पेमेंट नहीं है। राइट, खुदारा उन बच्चों के बारे में सोचे, उन पेरेंट्स के बारे में सोचे जो अपना खून निकाल के 500 रुपए दिन को जोड़ते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं, और उसका बच्चा ऐसा होता है, अल्लाह गवाह, अगर आप यकीन करेंगी मैडम, वो बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैंने खुद देखा है,
खुद मैंने देखा है कि आधे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्कूल घर में लाइट का सिस्टम नहीं होता है, कैंडल्स के नीचे पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर्स रहते हैं स्कूल में। बिल्कुल सही। तो हमारे बच्चे तो अगर हम इनको फुली सपोर्ट करेंगे, इफ दे डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, इफ दे डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ एनी अदर थिंग्स, contact to the civil societies, contact to the higher authorities of the department, so then that they can provide each and everything to the student. मैं आपको बताऊंगी आजकल हमारे डाइट में इंस्पायर अवार्ड के लिए चल रहा है काम। उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके इनोवेटिव आइडियाज, कोई बच्चा ऐसा है वो मॉडल बना लेता है, कोई कल एक बच्चे ने देखा था, मैंने देखा वो उसने किसी बोतल के वो इसने ना बोतल से वो कुछ ये बनाया था ओपनर। That was really amazing कि एक छोटा सा बच्चा है उसने ऐसा बनाया, ठीक है। तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो एक बच्चे में ऐसा कुछ है, टैलेंट इज देयर, मगर उस टैलेंट को टीचर को बाहर लाना है। एक बच्चा तो बिल्कुल एक बच्चा खुद नहीं जाएगा आगे। अगर किसी बच्चे में कोई टैलेंट है, एक टीचर को उसको सपोर्ट देना है उस टैलेंट को आगे लाने में जी, ताकि वो बच्चा आगे आए। ये नहीं देखना कि ये बच्चा गरीब घर से है या अमीर घर से है। बिल्कुल। डोंट प्रेफर दोज पर्सनैलिटीज दोज हु हैव वेल्दीनेस, प्रेफर दोज पर्सनैलिटीज दोज हु हैव इंटेलिजेंस। राइट। क्योंकि वो बच्चे जो है जिनमें इंटेलिजेंस होगा, दे आर ऑलवेज अहेड, वो हर हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल। वेल थैंक यू मैम, यहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, वक्त की कमी है, और आपसे जानना चाहेंगे आज आप पहली बार रेडियो चिनार पर आई, तो यहाँ पर आकर आपको आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा फिर बुलाएंगे। इंशाल्लाह, डेफिनेटली, आई वुड लव टू, डेफिनेटली। इंशाल्लाह फिर आएंगे, आपके साथ बात फिर करेंगे। तो खुदा आपको भी सलामत रखे, यहाँ की टीम को भी सलामत रखे, जिस डिपार्टमेंट से मैं आई हूँ मेरे डिपार्टमेंट को भी सलामत रखे। बिल्कुल। जो हमारे साथ काम करते हैं सबको सलामत रखे, और हमारी पूरे मुल्क को इस टाइम जो ये कोविड पेंडेमिक है इससे बाहर निकाले, इस वबा से बाहर निकाले, ताकि हम सब फिर वैसे ही निकलें अपने कामों पे, अपने स्कूलों में, अपने बच्चों के साथ खेलें कूदे अच्छी तरह से। बस ये रब से दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह, बेशक सब ठीक हो जाएगा। वेल, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू हियर मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।